हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं ये छोटे बच्चों को अगर खटमल काटते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। ज़ाहिर है हम केमिकल वगैरह तो डाल नहीं सकते हैं क्योंकि उसकी केमिकल की जो स्मेल होती है इतनी तेज़ होती है कि बच्चों को जो है एलर्जी हो सकती है। तो दोस्तों, आज मैंने ये जो रेमेडी बनाई है तो छोटे बच्चों को अगर खटमल काटते हैं तो आप लोग जो है ये रेमेडी बनाकर अपने घर में इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इससे जो है आपको बहुत जल्द जो है फ़ायदा हासिल होगा। वैसे तो ये सभी अपने घर में जो है स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन आज जो हमारा टॉपिक था ये छोटे बच्चों पर ही था कि छोटे बच्चों को अगर खटमल काटते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। अक्सर और बेशतर ऐसा होता है कि बच्चा जब रोता है, जब बच्चा नींद नहीं कर पाता या बच्चा बेचैन हो रहा होता है तो हम ये समझते हैं कि उसके पेट में दर्द है या उसको फीवर है या उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो हो सकता है कि उसे जो है खटमल काट रहे हों। आपके घर में अगर खटमल मौजूद है तो आप लोग जो है थोड़ा सा गौर करें कि उसके बेड पर या उसके झूले पर कहीं खटमल वगैरह तो नहीं है। तो इसलिए जो है मदर्स के लिए ये रेमेडी मैं आज जो है बना रही हूँ, उन मदर्स के लिए जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं और उनको खटमल काटते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर बताना चाहूँगी, वैसे तो सभी ये रेमेडी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को जो है अगर ये रेमेडी बनाकर उसके रूम में अगर छाट दिया जाए स्प्रे की बॉटल में तो उनको बहुत अच्छा फ़ायदा हासिल होगा और बच्चों को जो है भरपूर नींद आएगी और बच्चा जो है सुकून से सो जाएगा। तो आप लोगों के साथ रेमेडी शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे अजवाइन लिए हैं। हम जो रेमेडी बनाएंगे उसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स है वो मैं आपके साथ शेयर किया था। 1 गिलास पानी लिया था और पहले से मैंने इसको जो है बॉईल करने के लिए रख दिया। तो अब जो रेमेडी हम बनाएंगे उसमें सबसे पहले जो है यहाँ मैंने पुदीना लिया है, 1 मुट्ठी मैंने पुदीना लिया है, ठीक है। और साथ में जो है हमने कुछ नीम लिए हैं। अगर आप लोग चाहो तो नीम के पत्ते ज़्यादा भी डाल सकते हो, ठीक है। तो अब सबसे पहले जो है मैं ये पुदीने के पत्ते इसके अंदर डालूंगी और साथ में जो है नीम के पत्ते भी हम लोग इसके अंदर तकरीबन जो है इसके अंदर 2 चम्मच मैं अजवाइन डालूंगी और एक महलून जो है हम लोग तैयार कर सकते हैं। इससे बहुत ही ज़बरदस्त महलून बनेगा जो आप लोगों को बहुत फ़ायदा देगा। और आप लोग जो है ये रेमेडी बनाकर अपने घर में स्प्रे की बोतल में डालकर स्प्रे करना शुरू कर दें, ठीक है। 2-3 मिनट इसको पकाऊंगी मैं, फिर इससे जो है मैं आगे का तरीका बताऊंगी कि आप मैं इसके अंदर क्या मिलाऊंगी। दोस्तों, अब ये उबल चुका है। अब मैं इसको छन्नी की मदद से छान लूंगी। अब साथ में हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर डिटॉल मिक्स करेंगे। तकरीबन 2 चम्मच मैं इसके अंदर डिटॉल मिक्स करूंगी। तो दोस्तों, ये रेमेडी हमारी अब तैयार हो चुकी है और आप लोग क्या करोगे कि इसे जो है एक स्प्रे वाली बॉटल में निकाल लोगे, ठीक है। ये स्प्रे वाली बॉटल में इसको निकाल कर और जहाँ जहाँ आपको लगता है कि आपके घर में जो है खटमल मौजूद है वहाँ पर आप लोग जो है इसका स्प्रे कर सकते हो। इससे जो है आपके बच्चों को जो है बदबू बिल्कुल भी नहीं आएगी और अगर आपके घर में बुजुर्ग वगैरह है तो उनके लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है, क्योंकि इसमें जो है बिल्कुल भी स्मेल नहीं है, ना मैंने कोई केमिकल डाला है इसमें, ना कोई ऐसी चीज़ डाली है जिससे जो है एलर्जी वगैरह हो सके। तो आप लोग जो है ये रेमेडी ज़रूर बनाइएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आप लोगों को ये रेमेडी कैसी लगी। तो अब इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। आप लोग अपना बहुत ख्याल कीजिएगा, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।